आने वाले टाइम के आप सब लोग भी लखपति और लखपतनियां, ये सुन लो। किस किस को ऐसा यकीन है 6 डिजिट इनकम तक तो मैं पहुंच के रहूंगा या पहुंच के रहूंगा, कुछ भी हो जाए, लाख रुपए महीना नहीं आया तो फिर किस बात का? ये सुन लो। पहले तो अपने इनकम को 4 डिजिट से 5 डिजिट पे ले जाओ। 4 डिजिट मतलब ये 4 डिजिट है, 1600, 9,999 तो 16, ये 4 डिजिट ही कहलाएगा। कम से कम आपकी इनकम 10,000 रुपए हफ्ते की होनी चाहिए या महीने की तो हो कम से कम। ये सुनो भाई, बूंद बूंद से तो सागर भरेगा। एकदम से 6 लाख रुपए पे आ जाओगे? अगर गलती से आ गए तो हार्ट अटैक आ सकता है। कई लोगों को आया पिछले सोमवार नहीं शुक्रवार को शायद अकाउंट में बोनस आ गया था। अनबिलीवेबल, कई लोगों को यकीन नहीं था मैं इतना बोनस कमा सकता हूँ। मैंने कहा शुक्र है तेरे को इतना ही आया, गलती से 17,50,000 का आता तो तुझे कोमा में ले जाना पड़ता। यकीन ही नहीं होता कई लोगों को इतना पैसा आ सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से। वो भी जैसे कल उस नेटवर्कर को यकीन नहीं हो रहा था कि हमें 10 साल हो गए। आपको 10 साल हो गए? मैंने कहा तेरे जैसे तो 40-50 ऐसे ही आ रहे हैं हमारे आगे पीछे। उसको इस बात का भी बुरा लग गया। हमारे यहाँ 3.5 साल वाले तो इतने सारे घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे? आप खुद सोच करके देखो, हम एक हाईएस्ट इनकम कमा सकते हैं। पैसा कमाने आए हो? ज्यादा पैसा कमाने आए हो? बहुत ज्यादा पैसा कमाने आए हो? कमाना चाहते हो? पक्का? हमारे यहाँ पर सेकंड इनकम कैसे आएगी? जिसे यही नहीं पता वो पैसा ज्यादा कहां से कमाए। डोंट वरी, बट आज ये इंडस्ट्री, वो बाद में हम आएंगे उस पर, लेकिन आज ये इंडस्ट्री कई लोगों को मिलियनियर बना चुकी है। इस बात का गर्व कीजिए, आपके परिवार का अगला मिलियनियर यहां बैठा हुआ। ये सुनो, ग्रोइंग एट अ फिनोमिनल रेट ऑफ 20 to 30% सालाना। आप सोचिए, यानी इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है, आप सोचिए एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया था स्मार्ट वैल्यू, आज 50 लाख हो चुके। ये सुनो, तो आप सोच करके देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, किसी एक व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी होगी, पढ़ाई लिखाई करी होगी, उसमें से निकाला होगा, स्टैटिस्टिक्स देखा होगा, उसने पूरा बिजनेस अकाउंट देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिससे लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा है। करते 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 पता नहीं कितने साल लगाएंगे उस व्यक्ति ने, और जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग निकाली। ये सुनो, आप में से कितने लोग डेली घर में बल्ब बनाते हैं, ट्यूबलाइट बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते? फॉर्मूला है ना बनाने का, आइंस्टीन ने बना दिया। हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो बन चुका। अरे वो डिस्कवर कर दिया गया है। अब तो हम लाइट जाते हैं बाजार से खरीदते हैं और लगा लेते हैं, घर चमक उठता है। ये जो घर में रोशनी आ जाती है, ये वाली रोशनी जी नहीं, मतलब उजाला, ये नाम भी छोड़ो, लाइट आ जाती है। ये सुनो, क्या हम बल्ब खरीदने के लिए या उसको बनाने के लिए जाते हैं? प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ऐसे ही हम स्मार्ट वैल्यू में आ चुके हैं, हमें स्मार्ट वैल्यू में कुछ अलग से नहीं करना। कंपनी ने अपने आप को उस स्थान पे पहुंचा दिया है जिस स्थान पे एक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। जो एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मैं जिस कंपनी में काम करूं वो बेहतरीन कंपनी होनी चाहिए, जिन सीनियर्स के साथ मैं काम कर रहा हूं वो एकदम बेहतर होने चाहिए, दमदार होने चाहिए। ये सुनो, अब मुझे दमदार बनना है उनके साथ रह करके। ये सुनो, तो आप सोचिए, एक टीम वर्क इस तरीके से शुरू हुआ कि आज 250 मिलियन से ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। कितनी बड़ी स्पीड है! इतनी तेजी से आग नहीं फैलती जितनी तेजी से सलाह फैलती है। सलाह में जानते हो कितनी बड़ी पावर है? जैसे हमेशा कहा जाता है, इवन मैं भी कई बार बोलता हूँ कि माउथ रिकमेंडेशन इज द पावरफुल रिकमेंडेशन। इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने गली नुक्कड़ अगल बगल में देखो। बस एक खबर पहुंचानी है, तुझे पता लगा वो उसके साथ भाग गई है, बस इतनी सी बात थी। शाम को आओ, बच्चा दीदी भाग गई, पता आपको दीदी भाग गई। छोटे छोटे बच्चों को पता चल गई है बात, आपकी तरफ फैल गई है। किसी को बताइयो मत, मैं तुझे बता रहा हूँ। फिर ये भी जाकर दूसरे बोलेगा, किसी को बताइयो मत, मैं तुझे बता रहा हूँ। किसी को बताइयो मत, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं किसी को अबे पूरे मोहल्ले को पता चल गया। रिकमेंडेशन की पावर बता रहा हूँ, सलाह। ये सुनो, आपकी तरह फैलती है। वहीं अगर अचीवमेंट की सलाह होती ना, वो इतनी नहीं फैलती। तुझे पता उसने क्लास में टॉप के 99.98%, ये अंदर ही अंदर गाली देता, हम
तो इतने में 3 बच्चे पास हो जाते, बाकी 3 वाले नहीं। ये नहीं फैलाएगा, अच्छी खबर है ना, नहीं फैलाएगा। बुरी खबर मजे लेते हुए फैलाएगा, मसाला लगा लगा के फैलाएगा। मैं तो जानता हूँ, बस स्टैंड पे मैंने तो कई बार देखा है, और मसाला लगा लगा के बताया, रीजन किसी को नहीं पता, बस एक आग आई, सॉरी एक बात आई, आग की तरफ फैल गई। इतना पावरफुल वर्ड है ये रिकमेंडेशन, सलाह, ये सुनो। और देखिए हम सब लोग कितने जबरदस्त इंडस्ट्री में हैं, क्यों ना हमारी ग्रोथ हो। मैं कह रहा हूँ 20-30%, हम 50% की स्पीड से काम करने वाले। ये नया साल शुरू हुआ नहीं हुआ है? अब गोवा को इतना रिकमेंड कर दिया लोगों ने, सपने में भी गोवा आ रहा है। इवन मैं तो जब ट्रेन से आया, मैं नहा रहा था, मेरे को तो ऐसा लगा मैं अभी भी ट्रेन में हूँ, हिल रहा हूँ, पूरा दिमाग हिल रहा था। आप में से किसी को ऐसा लगा कि अभी भी ट्रेन में ही बैठे हुए? मैंने कहा सच में मैं बाथरूम में हूँ या ट्रेन की बाथरूम में हूँ, एहसास हुआ था थोड़ी देर बाद। गोवा की बात चल रही है। अभी हमारे एक पुराने लीडर हैं पूजा मैडम की टीम से, उन्होंने गोवा की 4-5 साल पुरानी जो क्या नाम है फोटो है, वो अपने स्टेटस पे लगाया, गोवा मेमोरीज ऐसे करके। मैंने कहा बताओ यार, सबके जुबान पे क्या चल रहा है? गोवा। क्या चल रहा है? गोवा। आप में से कितने लोग गोवा जाना चाहते हो? जितना रिकमेंड कर सकते हो करो। अभी खुद नहीं गए, अपने सीनियर्स की अचीवमेंट को रिकमेंड करो। ध्यान रखना, जितना आप बोलोगे उतना आप कमाओगे। yes, आप जितने चुप रहोगे उतना कम कमाओगे। बिल्कुल चुप रहोगे, चवन्नी नहीं आएगी, 4 गालियां सीनियर अलग से देगा। अबे कुछ करता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है? बोल ले मेरे बाप, बोल ले, हाथ जोड़ा, अब तो बोल ले। क्या बोलूं सर? जो मर्जी बोल ले, लेकिन बोल, क्योंकि यहाँ बोलने का ही तो पैसा मिल रहा है। yes, ये सुनो। तो आप सोचिए, हमारी जो स्पीड है वो सिर्फ 20-30% नहीं है, हम उससे भी ज्यादा तेज ग्रो करने वाले हैं। ये सुनो। And the most important line, in last 5 years the number of millionaires network marketing has produced from a common person is more than all industry together has produced। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था इस लाइन का, कि आज पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो टाइकून्स है, वो इतने मिलियनियर्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो पिछले 5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग ने लखपति और करोड़पति पैदा कर दिया। हमारे स्मार्ट वैल्यू में आप देख लीजिए, जो आज से पिछले साल किसी के पास सिर्फ सिल्वर लेवल था, आज वो व्यक्ति सफायर लेवल पे 7 लाख रुपए बोनस कमा रहा है, नहीं कमा रहा। ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं कि आज से 4 साल पहले उसके पास कोई टीम नहीं थी, आज 4000 लोगों की टीम लेकर के घूम रहा है कलकत्ता में। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो आप सोच करके देखिए, जब दूसरों का उदाहरण दिया जा सकता है तो अगला उदाहरण आपका क्यों नहीं? कि आज मैं अकेली बैठी हूं सर इस ट्रेनिंग में, सर आज मैं अकेला आया हूं, मेरी टीम से कोई नहीं आया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सर मेरी पूरी टीम बैठी होगी और मैं स्टेज पे खड़े होकर के ट्रेनिंग कर रहा हूं। वो दिन मेरे लिए जल्दी आने वाला, मैं वहां के लिए काम कर रहा हूं। अरे बात सुन लो, वो विश्वास आप सबके पास होना चाहिए। और ये इंडस्ट्री, वाकई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतने जबरदस्त तरीके से लोगों को डेवलप कर रही है। मैं खुद जीता जागता एग्जाम्पल हूँ जिसने कभी ज्यादा इनकम कमाने के बारे में नहीं सोचा, पर हाँ इतना जरूर सोचा कि मैं लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। मैक्सिमम इनकम 82,000 रुपीज तक भी मेरी पहुंची, सिर्फ इस वजह से कि मुझे पता ये इंडस्ट्री मुझे वहां तक लेके जा सकती है। बट अगर मैं चांदनी चौक में नौकरी कर रहा होता तो 8-10 हजार से ज्यादा ऊपर कमा ही नहीं पाता। मेरी बात समझ रही है आप सबको? तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो आप एक बिल्कुल सही इंडस्ट्री में हो, और उस इंडस्ट्री में रहने का हमेशा गर्व महसूस कीजिए। क्लियर हो गई मेरी बात? थिंक व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। आप सोचिए आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है। खासकर इस बात का जवाब उन लोगों को जरूर दीजिएगा जो आपको नेगेटिव करते हैं। इवन चाहे आपके भाई बहन क्यों ना हो, आपके हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे बच्चियां क्यों ना हो। क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि मम्मी तो ट्रेनिंग में जा रही है, इनको मिलता ही क्या है, घर का काम छोड़ करके जा रही है। हस्बैंड सोचता है कि क्या मिलता है आपको वहां जाकर के। कई पेरेंट्स बोलते हैं तू इतने दिनों से जा रही है, तुझे वहां मिल क्या रहा है, इससे बढ़िया तो कहीं नौकरी कर लेती, 2 पैसा घर में जोड़ लेती। कई सारे बड़े महंगे महंगे डायलॉग के साथ बोल देते हैं घर वाले, कुछ के तो बड़े इमोशनली बोलते हैं, देख ये भी करता रहे, साथ साथ मैंने कुछ और भी कर लो, ठीक है यहाँ से तो आ जाएगा, आज नहीं तो कल, तो कुछ देख ले थोड़ा सा, कब तक तेरे पास के पैसे हम भरते। इमोशनल अत्याचार करते हैं कईयों के साथ। हो आज सुबह भी हुआ होगा कईयों के साथ। अरे मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? तो आप खुद सोच करके देखिए, जब आपको ही नहीं पता कि आपको स्मार्ट वैल्यू क्या दे सकता है, तो आप किसी को बताओगे क्या?
तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस मॉड्यूल में क्या दे सकता है। सबसे पहली चीज क्या दे रहा है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी कभी कपड़ों से नहीं आती है, माइंड बाय वर्ड्स। आप चाहे अरमानी गुच्ची पहन लो, जिसने लल्लू दिखना है वो लल्लू ही दिखेगा। भगवान की बनी हुई क्या नाम है, क्या बोलते हैं, बॉडी कह लो, या जो उन्होंने शरीर बनाया है, या बड़ा अच्छा सा वर्ड है मैं बोल रहा हूँ, काया कह सकते हो। इस मूर्त को या जिस भी कायाकल्प जो भी आपको मिला है, ऊपर वाले ने बनाया तो अच्छा ही बनाया। पहली बात तो मैं काला हूँ तो काला ही अच्छी, मैं गोरी हूँ तो गोरी ही अच्छी, ठीक है नहीं? शाम और में काला अच्छा लगता है, भगवान का है, क्या दिक्कत है इसमें? गाते नहीं हो भजन आप लोग? तो क्या काला क्या गोरा? तो पहली चीज पर्सनैलिटी कभी कपड़ों से नहीं आती, आपकी शक्ल सूरत से नहीं आती है। व्यवहार जो व्यक्तित्व जो होता है वो इंटरनल होती है। ये सुनो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, यानी कि मुझे एक अच्छा सभ्य इंसान, जिम्मेदार बेटा या बेटी बनना सीखने का मौका मिल रहा है। ये सुनो, जो मुझे कोई और इंडस्ट्री इतनी जल्दी नहीं सिखा रही। आप सोच करके देखिए, एक नॉर्मल सा 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसने सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन दिया कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूंगा, और कंप्यूटर कोर्स करके यहाँ पे जो ये बिजनेस ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलती है, मैं उस ट्रेनिंग में आऊंगा और वो ट्रेनिंग में आ रहा सीख रहा है। और सोचिए उस बच्चे को सबसे बड़ी चीज क्या मिल रही है? सेंस ऑफ अर्निंग, कमाने की समझ। आज 10वीं में पैसे की वैल्यू को समझ गया, चाहे वो 1600 रुपए कमा रहा है, 10 साल स्मार्ट वैल्यू में ईमानदारी से काम कर ले, जब 26वां साल कंप्लीट कर रहा होगा तो घर पे लाख रुपए महीना दे रहा होगा। तो आप सोचिए, वो नॉर्मल सा स्टूडेंट जो अपने क्लास में कहीं पे भी कोई रैंक पे नहीं आता था, आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर में आके उसने सबसे पहले अपना व्यक्तित्व बदला, अपना एटीट्यूड बदला। ये समझो। तो अगर आज कोई व्यक्ति, किसी के पेरेंट्स, किसी के स्पाउस, किसी के चिल्ड्रंस कभी भी कोई क्वेश्चन करे, इतने टाइम से जा रहा क्या मिल रहा है, तो प्राउडली बोलना कि मैं एक अच्छा इंसान बनना सीख रहा हूँ। मुझे वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वो नॉलेज मिल रही है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दी जाती है। ये वो ट्रेनिंग है जिसे हमने फ्री लाइफ टाइम का एक नॉर्मल से पास से ले लिया है। फ्री मत समझना, बहुत कुछ है इस ट्रेनिंग में। यस सर, मैं सच बता रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जानना चाहते हो, किसी बढ़िया प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाओ। जी सर। मैं गया था इन लिंगुआ में, इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं। भाई साहब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 5000 है। बिल्कुल सर। वो क्या सिखाते हैं? हाउ टू वियर, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्मेल, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू टीच एवरीथिंग, और वो भी पूरा शुद्ध अंग्रेजी में, पूरी अंग्रेजी में। अभी आप किसी क्रिकेटर को देख लो, मान लो ये क्रिकेटर है, इसे हिंदी बोलना नहीं आता, और कोई कमेंट वो आ गया बात करने के लिए, कमेंटेटर आ गया, कोई से इंटरव्यू लेने के लिए आया इंटरव्यूअर, वो इससे हिंदी में बात कर, और बताइए आपको मैच खेल करके कैसा लगा, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अंग्रेजी में बात कर रहा है उससे। आज उसे बोला कि तुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन उसके लिए एक टीचर लगता है प्रोफेशनल, उसे बताता है तुम्हें खड़ा कैसे होना है, अगली बार तुम्हें रिपोर्ट में कैसे बोलना है। प्रोफेशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि आप पूरे विश्व में दिखाई जा रहे हो, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपका बोलना, आपका पहनना, हर चीज दिखाया जाएगा। और कुछ टाइम बाद देखते हैं इसी रिपोर्टर से अंग्रेजी कहने में आ जाता है रिपोर्टर बात करने को, और वो फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा होता है। उस नॉर्मल पर्सनैलिटी को डेवलप कर दिया गया। प्रदर्शन किसका था? खेल का। खेलने में बढ़िया था, माहौल बदला उसका, और बदलते बदलते ऐसे लाइकेबल पर्सनैलिटी बन गया वो कि आज उसे पूरा विश्व देखना चाहता है। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? तो पर्सनैलिटी कभी आपके कपड़ों से नहीं आएगी, आपके रंग रूप से नहीं आएगी, आप हाइट में कैसे इससे नहीं आएगी, व्यक्तित्व अंदर से निकल करके आता है। यस और नो? और हमें स्मार्ट वैल्यू एम्पावरमेंट वही सबसे बड़ी चीज सिखा रहा है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा हेल्थ। यस, हमें हेल्दी रहना सिखाता। कह सर कहाँ हेल्दी रहना सिखाते हो? आप तो बोल रहे थे छोले भटूरे खाने चलेंगे, बट हेल्दी रहना कैसे सिखाते हैं? सुबह जल्दी टाइम पे उठना आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। यस सर। ये आदत डली स्मार्ट वैल्यू में आकर। आप में से कई लोगों की डली है, मेरी, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। मेरे को 12 बजे जॉब होती थी, तो मैं 10 बजे उठता था, 11 बजे तैयार होकर निकलता था। सही बता रहा हूँ मैं, कुंभकर्ण की तरह पसरा रहता था मैं। आप सोचो, जो व्यक्ति 10 बजे उठता होगा तो उसका आधा दिन तो उसी में निकल गया। बिल्कुल सर। अरे बोलो यार। यस सर।
तो हेल्थ तो खराब होनी होनी है। क्यों कहा जाता है सुबह जल्दी उठो? चाहे कुछ मत करो बट जल्दी उठो। गांव में सबकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है बिना किसी अलार्म के। 6 बजे तक ऐसे सर पे सूरज चढ़ा होता है, बिल्कुल सर। और यहाँ तो हमारी चादर नहीं छूट रही होती 6 बजे। इतनी भयंकर गर्मी में भी पसरे हुए। आज ट्रेनिंग नहीं है, मुंह खोल करके सो रहा है। जिस दिन ट्रेनिंग नहीं होती तो उस दिन तो उनको लगता है कि यस इसका असर अभी नहीं पड़ेगा। कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी इतनी लीन हो जाएगी, इतनी लेजी हो जाएगी, बिल्कुल सर। शरीर में कई बीमारियां घर करने लग जाएंगी। ध्यान रखना, मेहनती शरीर में कभी बीमारी नहीं आती। मजदूर को कभी बुखार नहीं होता। 45 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है वो। उसके बच्चे जो वहां बजरियों के साथ खेल रहे होते हैं, उन्हें सर्दी धूप गर्मी नहीं लग रही होती है। या हमारे किसी को तो छींक मार दिया, अरे ले चलो इसको। अरे छींक मारा बच्चे ने तो क्या हो गया? मारने तो छींक आना भी अच्छी बात होती है। कई सारे आपके क्या नाम है बॉडी के टॉक्सिन छींक से निकल जाते हैं। यहाँ छींक मारी नहीं, दो पिला दो उसको 2 घूंटिया दवाई। कहां से मजबूत बनेगा वो व्यक्ति? हेल्दी रह पाएगा? नहीं रहेगा। हमें स्मार्ट वैल्यू में हेल्दी रहना कैसे सिखाया जाता है? जी हैव हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सुनो। अरे हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट हैं। कितने लोग अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं रेगुलर, जो रेगुलर यूज करते हैं? चाहे वो नोनी हो, फायदा करता है। आंवला जूस हो, फायदा करता है। एलोवेरा जूस हो, फायदा करता है। कैल्शियम बहुत फायदा करता है, विटामिन D3 के साथ में है। हमारे मल्टीविटामिन्स फायदा करते हैं। हमारे नीम टैबलेट फायदा करते हैं। हमारे स्पाइरोलिना फायदा करता है। सारे हेल्थ प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए हैं, फायदेमंद है हमारे लिए। बट कितने लोग यूज करते हैं? और चलो यूज कोई नहीं कर रहा, कितने लोग इसे रिकमेंड कर रहे हैं? रेगुलर, जो डेली रिकमेंड करते हैं। ध्यान रखना, पहले इस्तेमाल करें। अच्छी हेल्थ के बारे में वही बता सकता है जो खुद हेल्दी रहता। ये सुनो, तो पहला हमारा हेल्दी रहना तो हमारे रूटीन से आ जाता है। रूटीन मतलब हमारा पूरा शेड्यूल बना होता है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बचपन में पढ़ा था, सुबह जल्दी उठा कीजिए, चाहे ट्रेनिंग हो ना हो। नहा धो करके फ्रेश हो जाओ, ये सोने पे सुहागा। कई लोग उठ तो गए, 12 बज गए तक नहाया तक नहीं। कोई बात नहीं, पसीने आ रहे हैं, बीमारी भी आई, क्यों अपनी हेल्थ खराब करना? अभी तो आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इस एज में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आना 45-46 के एज में फर्क पड़ना ऑटोमेटिकली शुरू होगा। क्यों सर, गलत तो नहीं कर रहे? गोविंद जी, फर्क पड़ने लग जाता ना कि काश मैं 16 साल का होता तो फर्क पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं आप सबको? हम लोगों को अच्छी सेहत के बारे में बता रहे हैं, ये सही है गलत है? तो मेरे भैया ने बोला कि तुम क्या बेकार काम कर रहे हो, तुम गली गली घूमने वाला काम कर रहे हो, तुम लोगों के घर में जाते हो, रात रात तक तुम लोग बाहर रहते हो, ये कोई सिस्टम है? मैंने कहा बुरा मत मानना भैया, जब एक डॉक्टर किसी का इलाज करने 2 बजे जा सकता है, एक नर्स अपने घर का काम काज छोड़ करके नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है, तो अगर मैं किसी को स्मार्ट वैल्यू के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन की जानकारी है, चाहे वो हेल्थ की जानकारी है, चाहे वो इनकम प्लान के बारे में बताने जा रहा है, मैं कैसे गलत हो गया या कैसे गलत हो गया? यस सर। वो पुलिस वाला रात को 2 बजे क्या नाम है 12 बजे कहीं पे लड़ाई हो जाए, एक कॉल आता है 100 नंबर पे और वो बाइक लेकर के पहुंच जाता है, वो उसका काम है, ड्यूटी है उसकी। वो ये बोलेगा मैं 2 बजे क्यों आऊंगा? वो जिस शिफ्ट में काम कर रहा है उसे उस टाइम पे पहुंचना ही पड़ता है, ऐसे हो? तो आप खुद सोच करके देखिए वो कैसे बोल देगा और हम यहाँ पे कैसे गलत होगा। अगर कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर रहा है किसी का जानकर, तो आप जानते हो सारे इंटरनेशनल कॉल रात को चलते हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, वहां तो उजाला है। ये सर नो, वो रात की कॉलिंग करते हैं 2:30 3 बजे। आप चले जाओ गुड़गांव नोएडा, जितने भी BPOs हैं, जितने भी कॉल सेंटर वाली कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जो काम करते हैं, उनकी सारी शिफ्टिंग नाइट की है। ओला उबर रात को बुक करते हैं वो लोग, वो गलत नहीं है। हम यहाँ पर 8:30 की जगह 10:30 बजे पहुंच गए तो माँ बाप डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आज आइए 10:30 बजे, आज के बाद तेरा स्मार्ट वैल्यू करना ठीक है, कल से मैं नर्स बनती हूँ, मैं आऊंगी नहीं रात को। नहीं आती नर्स, अरे नाइट शिफ्ट में जॉब करने वाली नर्स कैसे आ जाएगी? हर आधे घंटे में घर पे आएगी वो।
मतलब ही नहीं बनता। मेरी बात समझ रही है आप सबको? यस सर। तो आप एक बात सोच करो, देखो जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ लोगों को सेहत के बारे में बताया जा रहा है, शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं गलत कहाँ से? मेरे काम को गलत मत बोलिए। यस और नो? और हमें क्या मिल रहा है? सोशल सर्कल। अच्छा ये कैसे मिलता है? गिने चुने रिश्तेदार आपके जो होते हैं वो आपकी सारी सोशल सर्कल को खराब कर देते हैं। यस और नो? गलती से 4-5 रिश्तेदार ज्वाइन कर भी ले तो उन्हें लगता है कि ये हमें आया और लूट के चला गया, रिश्तेदारी खराब हो जाती है। नहीं, आप कभी ये मत सोचिए कि आपने किसी की शुरुआत कराई है, रिश्तेदारी खराब हो गई, आपकी दोस्ती टूट गई, आपके क्या नाम है रिलेशन में दरार आ गया। नेवर एवर। उसने काम नहीं किया इसलिए कमाई नहीं आई, काम करेगा वो भी कमा लेगा, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। यस और नो? बट हमारा यहाँ सोशल सर्कल कितना अच्छा होता है, आप सोच करके देखिए। अभी यहाँ पे आप सब लोग बैठे हो, मैं आप में से किसी का सगा भाई नहीं। यस और नो? लेकिन आज कई लोगों के लिए मैं भाई से बढ़कर हूँ। मेरा सर्कल देखो कितना अच्छा होगा। एक आवाज लगाऊं तो सारे लोग आकर के तैयार हो जाएंगे, सारे। क्यों? ये सोशल सर्कल कहाँ से मिला? ये स्मार्ट वैल्यू ने मुझे कोई नहीं जानता था, आज सब जानने लगे। कहाँ से मिला? स्मार्ट वैल्यू से। आपका सोशल सर्कल तब बढ़ेगा ना जब आप सोशली किसी से मिलने जाओगे। सर मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, आज तक सर मैं ना बाजार तक नहीं गई हूँ अकेले। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद आप सारे बाजार जाओगे, सरोजनी नगर जाओगे, आप करोल बाग भी जाओगे, एक दिन थाईलैंड में भी शॉपिंग करेंगे, गोवा की मार्केट भी घूमेंगे। आज से पहले नहीं गए ना? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया था। मेरे लिए सबसे बड़ी बाजार था दीवार बाजार। अरे नहीं लगता जो तुम्हारा मंगल बाजार, हमारा दीवार बाजार लगता था, वो सबसे बड़ा बाजार था। अगर मैं महीने में एक बार उस बाजार में चले जाऊँ तो सर तो वाह, सब्जी तरकारी छोले भटूरे 25 के 3 देता है ये तो, खासकर गाजर का अचार उसमें। ज्यादा बात नहीं करेंगे, मुंह में पानी आ रहा है। तो आप सोच करके देखिए आपका सोशल सर्कल कैसे डेवलप होगा। जब आप समाज में जाओगे, अरे बोलो यार, समाज से जुड़ोगे, समाज से मिलोगे, सामाजिक हो जाओगे। वरना ध्यान रखना ये समाज ही आप पे उंगलियां उठाने लग जाएगा। हम जानते हैं इसने तो आज तक कुछ किया नहीं, पापा इसको छोड़ने जाते थे स्कूल में, अब देखो हस्बैंड छोड़ने जा रहा है, फिर बच्चे छोड़ने जा रहे हैं, एक दिन 4 लोग कंधे पे छोड़ने जाएंगे, खत्म जिंदगी। कौन जानता है कहाँ बना है सोशल सर्कल। लेकिन अभी श्रीदेवी की डेथ हुई थी, उनके लिए मूर्ति बनाई गई है, जुलूस निकला था, जुलूस। मौत भी ऐसी हो कि क्या नाम है, लगे कि लोग जश्न मना रहे हैं, आपकी याद में इतनी भीड़ आ जानी चाहिए। ये सुनो, और वो सिर्फ घर बैठे हुए नहीं बन सकता, सोशली आपको हर व्यक्ति से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों चल रहा है आजकल? गली मार्केटिंग चल सकता था, व्हाई सोशल मीडिया? पीपल आर कनेक्टिंग ईच एंड एवरीवन इन सोसाइटी। कर रहे नहीं कर रहे एक दूसरे से कनेक्ट? अरे बोलो यार, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, फलाना फलाना जितने भी चैनल्स वगैरह, स्नैपचैट वगैरह, ये क्या कर रहे हैं? सोशली कनेक्ट हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे हैं? लोगों ने तो उसका व्यापार बना दिया, करोड़ों रुपए छाप रहा है इंस्टाग्राम का मालिक। ये सुनो, अगर वो अपना सोशल सर्कल नहीं बढ़ाता तो अमेरिका में, इंडिया में कहीं है, उसने देखा इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और उसमें भी सबसे ज्यादा यूथ है, इनके हाथ में मोबाइल फेंको, उसने पहले मोबाइल फेंका, फिर जियो ने बोला फ्री में फेंको, उसने फ्री में फेंक दिया, उन्होंने इंटरनेट फ्री कर दो, उसने फ्री कर दिया। अब आदत ऐसी लग गई है, बिना रहा नहीं जाता इंटरनेट की, लग गई आदत। लो मजे, फिर कौन मजे ले रहा है? बिजनेसमैन। उन्होंने देखा कि सोशल सर्कल बढ़ाने से बिजनेस बढ़ेगा। ये सुनो, ईच वन टीच टू करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा? नेवर। हाँ, ईच वन टीच टू करके और ईच वन टीच टू करवाते करवाते तो मैं जरूर करोड़पति बन जाऊंगा। मुझे अपना सोशल सर्कल बढ़ाने का मौका मिल रहा है। मम्मी, आज मैं अकेला इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कई लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे और नहीं करेंगे, बट अपने बेटे पे यकीन रख, एक दिन आएगा ये पूरा मोहल्ला मेरे से मिलने के लिए तरसेगा, मैं सबको ज्वाइन करा दूंगा। यस सर।
मम्मी मुझे कोई नहीं ज्वाइन करेगा, यहाँ पर तेरे कंपनी में इतना पैसा लगता है, इतना महंगा महंगा तुम लोग कोर्स कराते हो, हाय लगेगी गरीबों की तुझे। मेरी मम्मी मुझे बोल रही, बताओ किसी से पेमेंट ले ली ना, तुमको क्या लगता था? गरीब की हाय लगेगी तुझे। मैंने कहा मेरे को गरीब की हाय बाय साय सब कुछ लग रही है। वो गरीब बच्चा ज्वाइन हो जाएगा, बाइक लेगा, स्टेज पे आएगा, गोवा घूमता है हमारे साथ में, काहे की हाय लगेगी? हमें हाय लगेगी? हमने जब नीयत खराब नहीं है तो हाय किस बात की लगेगी? अरे बोलो यार। आप सोच करके देखिए, मेरी मदर को ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, और खासकर हमारे कॉलोनी के करीब में। अच्छा वो नहीं किया। आज वही कॉलोनी के लोग तरसते हैं कि मैं कब उस कॉलोनी में वापस आऊँ। मैं तो कॉलोनी छोड़ दिया, 10 साल हो गए मुझे छोड़े, पश्चिम बिहार में रहता हूँ। आपका सर्कल आपकी मेहनत पे हमेशा गर्व महसूस करेगा। सर्कल बढ़ाओ, ये सुनो। अरे व्यापार बढ़ाना चाहते हो, अपना सर्कल बढ़ाइए। दोस्त नहीं था तो दोस्त बनाइए। लड़का लड़के को और लड़की लड़की को। लड़का लड़की की दोस्ती मत करने चले जाना, चपेटे खाओगे अलग से। हाँ, मान लो कोई लड़की मसूल, मैडम आप यहीं आती हैं, तुझसे मतलब पहले ही से करी, मतलब गलत कर रहा है ना। किसने बोला? किसने सिखाया तुझे कि स्ट्रेंजर किसी लड़की से बात कर? इतने सारे लड़के खाली घूम रहे, बेचारे लाचार घूम रहे, कोई चाहता है कि उनको अच्छा रास्ता दिखाया जाए। ये सुनो, आप उन्हें जिसे जरूरत है उसे ही बताइए।